लेडीज़ जो भी यहाँ पे आए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आ जाए, हम लोग का कंप्लीट करते हैं और फिर हमारे जो भी हमें छोटी सी हमारी इन्फॉर्मेशन देनी है हमारे मंजिले के बारे में, हमारे इवेंट के बारे में, उसके बारे में हम ज़रूर ही बताएंगे। आने वाले जो प्रोग्राम है मंजिलें उसके बारे में और एक छोटी सी 2 लाइंस VNNO क्या है उनके बारे में। वैसे तो आप ये हमारी एपेक्स टीम जब इनॉग्रेशन हुआ था जिसमें सारे जो भारत भर के सेंटर से बहुत भले वहाँ पे कोविड कहीं पे खुल गया था, कहीं पे कोविड था। हमारे जैसे फैशन फ्यूजन एकेडमी है, श्री ट्रेनर है, मंजिले अभी हमारा इवेंट आ रहा है। तो ये जो मंजिले इवेंट है तो ये जो सारे परिवार हमसे जुड़े हुए हैं उनको अपनी मंजिल तक ले जाना है। कई बार संस्थाएं जब चलती है तो बहुत प्लानिंग बहुत होती है, मैनुअल हमारे पास जैसे सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले समय के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट है जिससे महिलाओं का विकास हो सके। उसी के साथ टीचर्स है, पूरे अलग अलग सेंटर्स में टीम है, लेकिन उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए मतलब इसको सही दिशा के लिए अब एक लेवल हमें आगे बढ़ना कि पहला कदम बस ये उठा लिया तो कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो सबसे सशक्त जिसको कहते हैं कि जैन बोले तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अपनी इतनी मजबूत पकड़ लेके बैठा हुआ है और उसमें शुरुआत एक किसी पर्टिकुलर उस चीज़ की नहीं हुई है यहाँ कि शिक्षा को लेके हो गई, खाने को लेके हो गई, कि डांस को लेके हो गई, कि किसी भी आर्ट को लेके या किसी भी प्रतिभा को लेके। संपूर्ण विकास की जो बात कर सकता वो स्टेज भी है। अब फर्ज सिर्फ हमारा इतना है कि हर घर का मर्द, हर घर का बलवान महापुरुष सिर्फ अपनी अर्धांगिनी, अपने घर की बेटी, अपने घर की बहू को लेके ये साबित करे कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ शब्द नहीं है, ये हम सब परिवार का मिलकर एक वसुधैव कुटुंबकम है। तो सब आगे आओ, सिर्फ श्रम करिए, कदम उठाइए और सामने वाले का हाथ पकड़ के कदम उठाना, कभी भी अकेले नहीं कदम उठाना। जब भी कदम उठाना है ना तो आजू बाजू के 2 हाथ इसीलिए परमात्मा ने दिए कि मैं तो हूँ लेकिन 2 सहारे मेरे आप भी हैं, और आपके 2 से कितने सहारे आगे बनते हैं। बस मैं चला कदम पर, आप भी मेरे साथ हो लीजिए। तो मंजिलों को सफल बनाने के लिए अपने कदम को, अपने हाथ को, आशीर्वाद को और सब चीज़ से तन मन और धन से प्लीज शामिल कीजिए। तो वहाँ पर पूरा उनका विजन सुना कि भाई किस तरह से स्किल डेवलपमेंट करके वुमेन को एम्पावर करना है, क्योंकि एक फैमिली में कोई भी एक सदस्य अगर मेल मेंबर या फीमेल मेंबर या मे भी वर्किंग मेंबर अगर वो आत्मनिर्भर हो जाता है या वो कमाने लगता है तो ऑटोमेटिकली फैमिली अपने आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं रहती है। तो हमारा भी साधारणिक केंद्र का मूल हेतु तो यही है कि हमारे पास लोग कम से कम आए। हमारे पास लोग कम कभी आएंगे जब आप जैसी संस्था है, जो VNN जैसी संस्था है, वो अगर फैमिली को आत्मनिर्भर करेगी तो क्या होगा कि लोग हमारे तक नहीं आएंगे, तो हमारे लोगों की जरूरत कम से कम पड़ेगी।
तो दैट इज़ द होल फंडा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का विजन। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी को जिन्होंने 160 सेंटर और 50,000 लोगों को अभी तक स्किल डेवलपमेंट करके दिया है। तो 50,000 परिवार आपके ऋणी हैं, मतलब आपने इतना पुण्य कमाया है और ये कार्य के लिए आप आगे बढ़ो और हमारे सबकी तरफ से खूब शुभकामनाएं हैं। और जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सहयोग करेंगे। आप देख लो कि महिला जब कार्य करने लग जाएगी तो हिंदुस्तान की प्रगति 4 गुनी हो जाएगी। तो समता यदि देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काम आएगा तो देश भी उन्नति करेगा, समाज भी उन्नति करेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ वीएनएन के सभी फाउंडर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रख के इस संस्था को बनाया। मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि भविष्य में आप और आगे बढ़ें और भी महिलाओं को सशक्त करें, यही मेरा। लेकिन मेन 15 साल से ज़्यादा, 10 साल 8 साल पहले हम लोग हो। 8 साल पहले आप लोग हो, लेकिन आत्मा मतलब आकस्मिक उत्कर्ष तो अच्छा આપણે પ્રોગ્રામ તારીખ તો થોડોક આઈડિયા यहाँ पर हमारे विचार जो हमारी है वे भी खूब बेस्ट है। एक्चुअली आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अपनी संस्था में जुड़ेड़ो है गणराज्य आवेन हर आदमी सोशल जुड़ेड़ो है, लेकिन आ एक महिला सशक्तिकरण वास्ते जो संस्था बनी है अन्य हमारा पूरा सपोर्ट है। कोई भी कॉम है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो हेल्थ वास्ते में है, चाहे सामाजिक में है, चाहे धार्मिक में है, तो हमारा पूरा सपोर्ट रही आपने। और मैं अंजना जी के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और मेरी शुभकामना आपके हाथ में। जय जी। बहुत अच्छा लागो जे लेडीज लोगों वास्ते अपनी फैमिलीज अपनी बहन बेटियों वास्ते अतरो अच्छो कार्यक्रम कर रहा है। आंगन सबने उत्साह मिले, पोतारा पग माते उभो रहेवानी शक्ति ये प्रदान कर रहा है। आना वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अंजना जी, हमारी सब टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सहयोग चाहिए, तन मन धन थी सब लोग तैयार हो सा, आप आगे बढ़ो। मंजिलें मतलब जैसे एक जर्नी, एक पाथ, एक सफ़र। और जैसे मैं बोलूँगी, यू बिल्ड द रोड एंड द रोड विल बिल्ड यू। आप इतना मजबूत प्लेटफॉर्म खड़ा कर दो कि उस पर चलने के लिए लोग मजबूर हो जाए। तो सबसे पहले हमको एम्पावर करना है खुद को। हमको वे ऑफ टीचिंग आनी चाहिए कि हम 4 लोगों को आजू बाजू कुछ सिखा सके। हम जिसके पास भी बैठे हैं कुछ अच्छा सिखा सके। आर्ट ऑफ लिविंग बताना चाहिए कि कैसे ज़िंदगी जी जाए, कैसे किसी के भी कोई भी जो हमारे आजू बाजू सबल नहीं है, कमज़ोर है, तो हम उसको कैसे मजबूत करें। तो अपने अंदर ही पहले तो स्किल डेवलप करेंगे। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। और एक छोटा सा बीज इन्होंने रोपा था, आज वो वट के रूप में सामने खड़ा है कि एक बूंद सागर नहीं बन सकती है, एक इमारत मंजिल नहीं बन सकती है, एक वाद्य यंत्र नहीं बन सकता है। वैसे भी इन अकेलों का क्या अस्तित्व। आप और हम अगर साथ मिलेंगे और कदम से कदम बढ़ा के इनका साथ देंगे तो निश्चित ही विनो एक नई दिशा को पाएगा। क्योंकि 26 और 27 जनवरी का जो इतना बड़ा इवेंट मंजिल है कि मंजिले राय हकीकत को बताने के लिए छोड़ जा नक्श कदम औरों को आने के लिए, और हम सब और अगर उसके साथ में जुड़ेंगे तो निश्चित ही विनो एक नए प्लेटफॉर्म की ओर शुरुआत करेगा। और अंजना जी, गुणवंती जी जो कार्य कर रही है, हकीकत में सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ कि विनो ये जो 48,000 की महिला बनी है, आगे आने वाले 2-3 सालों में 5 लाख से 10 लाख की भी उम्मीद कोई अतिशक्ति नहीं होगी। क्योंकि वीएनएन ने सीखी है जो आज की जो नाजुक कलियां निश्चित ही कल को महकेगी, फूल बनेगी वो कलियां। आप और हम सब सोचते ये वीएनएन को घुल मिल जाए और साझा जीवन उच्च विचारों का नया अनुपम संस्कार बनाए, अनुपम नया संस्कार बनाए। हकीकत में एक बार हम सभी की तरफ से विनोद को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और मैं भी आपके साथ में तन मन धन से जुड़ा हूँ। और हमारे से जो भी सहायता है अंजना जी, हम सभी को एनी टाइम याद कीजिए, डे एंड नाइट हम रेडी आपके विनोद के लिए। वीएनएन के द्वारा अगले दिनों में हम सभी को इनके साथ जुड़ना है। इनके द्वारा प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए मुंबई में अलग अलग जगह पर सेंटर खुलेंगे। पहले ज़रूरतमंद को स्किल डेवलप करके उसको अर्निंग कराना है। दूसरा, अच्छे घर से भी लड़कियां हैं, समृद्ध है, उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ हर कोई आ सकता है। तीसरा है जो ट्रेंड हो चुके हैं वो भी यहाँ पे ट्रेनर के तरीके से, टीचर के तरीके से भी सेवा दे सकते हैं। तीनों तरीके से है।
तो हम पुरुषों का अब ये रोल आएगा कि इनको जो जो कार्य करने हैं हमें उनके बैकिंग में रहना है। कोई नाम BNO ने कही है, हमको बैकिंग में जो भी काम आया, जो प्रोजेक्ट आया, जुड़ के स्वयं शक्ति है, ठीक नहीं है तो दूसरों को जोड़ के भी अपन कार्य कराए। लेकिन परमात्मा ने एक ही चीज बताया कि अगर आपके पास उत्साह है, वीर्य है, जोश है, दम है, होश है, तो आप ये तीनों को ला सकते हैं, लाइन पे लगा सकते हैं आपके पीछे से। आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम सलाम करते हुए हैट्स ऑफ टू यू। और पूरा मुंबई का 1200 जैन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट आपके बैकिंग में है, आपके पीछे 24/7। आप जब भी जो सेवा का मौका हमको देंगे हम करेंगे। शासन कार्य और समाज इस कार्यों में हम BNO के माध्यम से भी हम जो हमारी महिलाएं, हमारी श्राविका, हमारे परिवार जो कर सकेंगे वो अवश्य करेंगे। जब भी शासन को आवश्यकता होगी हमारे परिवार, हमारी श्राविका तत्पर रहेगी। जैन संघ, समाज और शासन, ये तीन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर पूरा वर्ल्ड का कंट्रोलिंग पावर आता है, पूरे वर्ल्ड का। अगर हमारा संघ, हमारा समाज और हमारे शासन को मिश्रित रूप में एक डिश के अंदर परोसा जाए तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। हम सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसमें अपना योगदान देने का प्रयास करते रहते हैं। कोई साधर्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई क्या आयोजन करता है, कोई क्या आयोजन करता है, कोई गरीबों की मदद करता है, कोई धर्म क्षेत्र के अंदर बहुत आगे अनेक अनुष्ठान करते हैं। सब अलग अलग तरीके से बहुत कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों का एक संक्षिप्त जो प्लेटफॉर्म है, जो शायद आज तक श्रावकों ने इसके बारे में अगर नहीं सोचा हो या वहाँ तक अभी तक सोचने का समय नहीं आया है, तो हम एक बात हमारे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बहनों ने इस बारे में सोच ही नहीं लिया है, आगे भी चल चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं आगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर हम हमारे परिवार के अंदर, जैसे मैं हूँ, हमारी मिसेज है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, बेटियाँ होती है, और इसी क्षेत्र के अंदर अगर हमारी बहन या बेटी हमारे परिवार के अंदर अगर कोई कार्य को हाथ में लेती है तो हम क्या अपनी जी जान लगाकर उस कार्य को आगे और मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? मेरी बहन है, अरे मेरी बहन ने अगर ये काम किया तो मैं सब काम धंधे छोड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूँ या नहीं करता हूँ? मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी कुछ समझो टैलेंट दिखाती है, स्कूल में कुछ प्रोग्राम है उसका, मैं मेरे काम धंधे भी छोड़कर उसकी सफलता के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, वो अपने मंजिल तक पहुंच पाए, उसके लिए मैं अपना पूरा योगदान देता हूं या नहीं देता हूं? यही वो अपनी बहनें हैं। और आज यही बहनें आपके सामने खुलकर नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे सिमटी हुई रहकर अभी तक कुछ कहना चाहती है, जो हमको समझना है। हम भाइयों को ये समझना है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हमारी ज़रूरत है। आप सभी सक्षम हो, सभी समझदार हो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तन, मन और धन, इन्होंने कोई चीज़ मांगा नहीं है, सिर्फ साथ सहकार मांग रहे हैं। लेकिन हमको ये तीनों चीज़ इनको देना है, क्योंकि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, कहीं ना कहीं ये मेरी माताएँ हैं। तो अगर ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए तो कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन आने वाले जनरेशन के अंदर जो हमारी बहनें आज की तारीख में, जो हमारी बेटियां दिशा को छोड़कर अलग तरीके पर जा रही है, जो हमारे बेटे दिशाओं को छोड़कर अलग तरीके पर पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, जो हमारे समाज का पूरा सर्वनाश करने की तैयारी पर है, ये बचाने के लिए यही एक मंच है। और अगर आप सोच लो कि अगर आप सहायता नहीं दोगे, तन मन धन से सहाय नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाएगा। हम नहीं कर सकते तो कम से कम इनको तो करने दीजिए, और इनको इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि इनको कहीं पर भी अकेलापन महसूस नहीं हो। इस संस्था से जुड़ोगे तो सभी संस्थाओं की कनेक्टिविटी, सभी संस्थाओं के मकसद पूरे हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि सभी आज यहाँ पर पधारे हैं, एक आंतरिक तौर से प्रण लें कि अब हमें कुछ नहीं, बस BNNO के जो टारगेट्स है, जो मंजिल है, और इस मंजिलों के अंदर मैक्सिमम सपोर्ट देकर इन सभी को, ये हमारी बहन, ये हमारी बेटियों को सपोर्ट करना है और हमारे समाज को उस लेवल तक ऊपर लाना है जहाँ आज होना चाहिए था।
जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अछात हुए हैं, हमारे से कहीं ना कहीं कुछ रह गई है, वो बीड़ा इन्होंने उठाया है। तो कम से कम इनको सपोर्ट देकर हम उस लेवल तक इसको लेकर जाए जहाँ पर आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके कि हमारे ये बुजुर्ग थे जिन्होंने इस संस्था के द्वारा हमारे लिए इतनी सारी सेवाएं दी है, इतनी सारी सेवाएं। सिर्फ सोचो कि ये काम है VNNO, ये काम है VNNO, ये काम है VNNO। बस इस तरीके से आगे बढ़ना है और परमात्मा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो गया हो तो इच्छा नहीं पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ तक पधारे और इसी संस्था को आप उस लेवल तक ले जाए जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। कार्यक्रम के लिए शायद फंड भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन कार्यक्रम कब सफल होगा? जब समाज जुड़ेगा, जब आपकी उपस्थिति होगी। उपस्थिति भी बहुत आवश्यक है। उपस्थिति से एक स्वीकृति मिलती है कि हाँ, समाज आपके साथ है। अभी इस कार्यक्रम के बाद आगे बढ़िए। तो बस आप सभी से अंत में आप सभी को जुड़ना है और सभी को इस 27-28 जनवरी ये नोट डाउन करनी है और अपने संघ, परिवार, समाज जहाँ पर भी आप जुड़े हैं इसका प्रचार प्रसार करते हुए सभी को इसी दिन के लिए आप उपस्थित रहे। इसी के साथ